बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, शक्तिशाली, समृद्ध और अपराजेय। उसके वैभव की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राज्य के राजा वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। वे जब भी युद्ध के मैदान में उतरते, विजय उनका अभिषेक करती। जहां भी वे जाते, वहां उनका ध्वज गर्व से लहराता। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन कोई भी पुत्र जन्म नहीं दे सकी। एक दिन निराश और व्यथित राजा एक तपस्वी साधु के पास गया और रोते हुए पूछा, बाबा, मुझे पुत्र क्यों नहीं होता? साधु ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। कोई उपाय तो होगा बाबा। साधु ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर कहा, एक उपाय है। वन में जाओ और ऐसा आम का पेड़ ढूंढो जिस पर 7 आम एक ही गुच्छे में लगे हों। उस गुच्छे को तोड़ लाओ और 7 रानियों को एक एक आम खिला दो, तब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा उसी समय वन की ओर निकल पड़ा। कई दिन खोजने के बाद उसे एक पेड़ पर 7 आमों का दुर्लभ गुच्छा मिला। वह उसे लेकर महल लौटा और 6 रानियों को एक एक आम खुशी खुशी दे दिया। लेकिन 7वीं रानी, जिसे राजा बहुत कम ध्यान देते थे, उस समय महल के कोने में गेहूं सुखा रही थी। राजा ने उसके पास जाकर कहा, तुम भी एक आम खा लेना, शायद तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाए। रानी की आंखों में आशा चमकी, लेकिन जब वह अन्य रानियों से आम मांगने गई, उन्होंने तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे लिए नहीं लाए राजा, हम आम खा चुके गुठलियां फेंक दी कूड़े में, जा वहीं ढूंढ। रानी ने कूड़े से 7 आमों की गुठलियां उठाईं, उन्हें धोकर पानी में रखा और श्रद्धा से उन्हें चाट लिया। समय बीतता गया। आश्चर्यजनक रूप से वही 7वीं रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हुई, पूरे महल में खुशी का माहौल छा गया। रानी की आंखों में एक नई चमक थी और वह हर दिन अपने होने वाले बच्चे के लिए सुंदर सपने देखती थीं। सभी दरबारी उसकी खुशियों में शामिल हो गए और महल में जश्न का माहौल बन गया। जब राजा को यह पता चला तो उसे हैरानी और खुशी दोनों हुई। वह रानी को फिर से सम्मान देने लगा, लेकिन 6 रानियां ईर्ष्या से जलने लगीं। उन्होंने दाई से मिलकर षड्यंत्र रचा। जब प्रसव का समय आया तो रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, दिव्य तेज से भरा हुआ, सुंदर और अद्वितीय। परंतु दाई ने उस नवजात को चुपचाप एक मटके में बंद कर दिया और नदी किनारे एक कुम्हार के आंवा भट्ठी में रख आई। राजा को झूठ बताया गया कि रानी ने केवल एक पुराना कपड़ा जन्म दिया है। राजा क्रोधित होकर रानी को वनवास दे दिया। रात को कुम्हार की पत्नी ने भट्ठी से रोने की आवाज सुनी। जाकर देखा तो एक नवजात शिशु वहां रो रहा था। उसने बच्चा उठा लिया, क्योंकि उसका खुद का कोई संतान नहीं था। वह और उसका पति उस बच्चे को पालने लगे। समय बीता। वह बच्चा अनुपम सौंदर्य और अद्भुत बुद्धि वाला निकला। उसने लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और रोज एक ही बात कहता, घोड़ा कठ घोड़ा, पापा के तालाब का पानी पी लो। उसकी मासूमियत और कल्पना ने पूरे गांव में खुशियां भर दी। हर कोई उस बच्चे की अद्भुत प्रतिभा और मासूमियत की तारीफ कर रहा था। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बालक उसके तालाब को पापा का क्यों कहता है। जांच कराने पर पता चला कि वह बच्चा तो एक कुम्हार के घर पला है। उधर षड्यंत्री रानियां डर गईं, कहीं यह राज खुल न जाए। उन्होंने फिर से राजा को भड़काया और बच्चे की बलि देने का षड्यंत्र रचा। सेनापति को आदेश मिला, बच्चे को जंगल ले जाकर मार डाले। परंतु जब सेनापति ने उस बच्चे की आंखों में देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा, ऐसे दिव्य बालक को कैसे मारूं, पर भय के कारण उन्होंने बालक की हत्या कर दी और जंगल में दफना दिया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक दिव्य फूल का पौधा उगाया। एक दिन एक राही वहां से गुजरा और जब उसने वह फूल तोड़ना चाहा तो फूल बोल उठा, भैया अमोला हो दही फूल वाला जीजा आकाश, और फिर फूल अदृश्य हो गया। राजा तक यह खबर पहुंची। वह स्वयं गया और फूल को तोड़ने की कोशिश की और तब वही शब्द दोहराए गए। राजा चौंक गया। फिर 6 रानियां लाई गईं, लेकिन फूल ने उन्हें पहचान कर झिड़क दिया। अंत में 7वीं रानी, जो अब तक जंगल में रह रही थी, बिना पालकी के पैदल लाई गई। जब उसने फूल की ओर हाथ बढ़ाया तो फूल गाया, भैया अमोला हो, यही माई के कोख से जन्मल हई, दही फूल वाला। राजा स्तब्ध रह गया। सारा षड्यंत्र सामने था। उसने रानी को सिंहासन पर सम्मान के साथ वापस बिठाया। फिर एक अग्नि परीक्षा हुई। राजा, रानी और बेटा जलते अंगारों पर चले। तीनों सुरक्षित रहे। 6 रानियों को उनके अपराध के अनुसार दंड मिला।
और उस दिन से वह दिव्य बालक उस राज्य का उत्तराधिकारी बना। मां की सूनी आंखें अब गर्व से भर आई हैं, जिसने अंधेरों में बेटे के लिए दीप जलाए थे।